हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों में कार्य के जारी रहने का समय दिया गया होता है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, हम 5 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वह सोमवार से विद्यालय जा रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यही एक फर्क होता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया गया होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कार्य के जारी रहने का समय दिया गया होता है। देखेंगे वाक्य को बनाने का नियम। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी है और है भी रहेंगी, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे 1990, मंडे, जून, मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, 2 o'clock, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है और इनके साथ सिंस का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें 1990 से तो सिंस 1990, सोमवार से सिंस मंडे, 2 बजे से सिंस 2 o'clock, कल से सिंस यस्टरडे। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। जैसे ईयर, मंथ, डे, आवर, फॉर ए लॉन्ग टाइम। ईयर 2 साल से, फॉर 2 years, 2 महीने से, फॉर 2 months, 2 दिन से, फॉर 2 days, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। पहला वाक्य देखेंगे, मैं 5 साल से कार चला रहा हूं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके साथ बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। ये देखेंगे कि हमारे वाक्य में जो समय है वो पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। यदि पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर। 5 साल पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है। कौन से 5 साल हैं हमें नहीं पता है, इसलिए क्या आएगा, फॉर 5 years। दूसरा वाक्य देखेंगे, वह सुबह से पुस्तक पढ़ रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। और इस बार हमारे वाक्य में है फॉर। और फॉर क्या है, फॉर है पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम में हम क्या करेंगे बच्चों, सिंस। मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वह यहां 2006 से पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद देखेंगे टाइम कैसा है, निश्चित है या अनिश्चित है, और कैसा है, निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए क्या आएगा, सिंस 2006। नेक्स्ट वाक्य, 2 दिन से बारिश हो रही है। तो इट हैज बीन रेनिंग। अब 2 दिन क्या है, 2 दिन पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, इसलिए किसका प्रयोग हुआ, फॉर। 2 days। वह 1 सप्ताह से उपन्यास पढ़ रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सी, हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके साथ बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रीडिंग द नोवेल
एक सप्ताह से। एक सप्ताह कैसा है? अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर ए 1 वीक। अब आगे आती है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहां पर हैज है भी होंगी, प्लस नॉट प्लस बीन। बच्चों ध्यान रखेंगे, जब भी सहायक क्रिया में एक से अधिक शब्द आएंगे या दो शब्द आएंगे तो दोनों के बीच में नोट को लिखा जाएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे बच्चा 3 घंटे से नहीं रो रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट द चाइल्ड हैज नॉट बीन। यहां हमारी हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द हैं, हैज और बीन। नॉट का प्रयोग उन दोनों के बीच में। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वीपिंग। अब जो समय है वो कैसा है देखेंगे, 3 घंटे। 3 घंटे क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय है, इसलिए किसका प्रयोग होगा? फॉर 3 आवर्स। हम 2002 से अपने गांव में नहीं रह रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहां पर जो समय दिया गया है वो 2002 है, और 2002 कैसा है? ये पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2002। नेक्स्ट सेंटेंस, अध्यापक 5 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो द टीचर हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 5 days। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का नियम है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो होगी हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम, और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। देखेंगे क्या वे इस प्रोजेक्ट पर 2 माह से काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑन दिस प्रोजेक्ट, और टाइम कैसा है? टाइम है 2 माह, तो ये है पीरियड ऑफ टाइम फॉर 2 months। और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्या वह सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अगला सेंटेंस, क्या किसान 3 दिन से खेत जोत रहे हैं, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद सब्जेक्ट द फार्मर्स, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद देखेंगे समय कैसा है, 3 दिन। 3 दिन कैसा समय है? पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए फॉर
3 days, और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। वह कल से किसकी पुस्तक पढ़ रही है? तो सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड whose book, has she been reading since yesterday? तुम 4 साल से क्या कर रहे हो? तो सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव यू बीन डूइंग फॉर 4 years। तुम्हें लंबे समय से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है? तो कौन की अंग्रेजी हु। और हु के बारे में एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चों कि चाहे कौन किसी भी वाक्य में आया हो, किसी भी टेंस में आया हो, जब भी हम हु वाले वाक्य को या कौन वाले वाक्य की ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो हु वाले वाक्य में नियम एफर्मेटिव के लागू होते हैं। कौन से? हु बराबर एफर्मेटिव। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हु इंटेरोगेटिव वर्ड होने के साथ साथ वाक्य का सब्जेक्ट भी होता है, इसलिए जो वाक्य हु से शुरू होंगे वो एफर्मेटिव के नियम से बनेंगे। जैसे हु हैज बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये था बच्चों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा।